तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए, तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 3 है पादप जगत प्लांट किंगडम, इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, एक और महत्वपूर्ण अंतर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग युग्मक संलयन तथा त्रिक संलयन क्या होता है एवं इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग बड़ी आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको 3 या फिर 2 नंबर में देखने को मिल जाता है। तो चलिए, बिना किसी समय गंवाए युग्मक संलयन और त्रिक संलयन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, युग्मक संलयन। तो युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हो गया मेल गैमीट, दूसरा हो गया फीमेल गैमीट। पहला क्या है, नर युग्मक, दूसरा क्या है, मादा युग्मक। तो दोनों के मिलने से जो क्रिया होता है, दोनों के मिलना ही क्या कहलाता है, दोनों का मिलना ही युग्मकों का संलयन कहलाता है, युग्मक संलयन कहलाता है। जबकि इस शब्द का अर्थ क्या लिखा गया है, देख सकते हैं, त्रिसंलयन। अर्थात यहाँ पर कोई ना कोई 3 चीज होगा, कोई ना कोई 3 चीज होगा और उसके संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, त्रिसंलयन कहलाता है। चलिए, इसी को हम लोग अब अंतर के माध्यम से आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आपको दोनों आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले युग्मक संलयन में सबसे पहले क्या है, युग्मक संलयन की क्रिया में अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का परस्पर मिलन होता है। देख सकते हैं, ये जो क्रिया है युग्मक संलयन की, इस क्रिया में क्या होता है, अयुग्मित। अयुग्मित अर्थात एक ही एन यहाँ पर होगा, अयुग्मित अर्थात आधा गुण सूत्र में मान सकते हैं। तो युग्मक संलयन की इस क्रिया में अयुग्मित नर तथा अयुग्मित मादा युग्मकों का परस्पर मिलन होता है। जबकि त्रिसंलयन में क्या होता है, एक नर, इसमें केवल एक नर होगा, एक नर युग्मक तथा क्या होगा, इस पर 2 कायिक केंद्र के संलयन इसमें क्या होते हैं, संलयन में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। एक नर युग्मक और कायिक केंद्र क्या हो गया, यह किसी भी प्रकार से पादप का वह भाग होता है जो निषेचन में भाग नहीं लेता, किंतु वो जो पादप है उसके ग्रोथ को, उसके विकास को क्या करता है, बढ़ाने में हेल्प करता है। तो देख सकते हैं, इसमें एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, क्या बनता है, युग्मक संलयन होता है। जबकि इसमें एक नर युग्मक हो गया और इसमें 2 कायिक केंद्रक इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तब त्रिक संलयन की क्रिया आपस संपन्न होती है। चलिए, आशा करता हूं आपको पहला क्लियर हो गया होगा। दूसरा अंतर देखेंगे दोनों में, युग्मक संलयन द्वारा द्विगुणित युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। देख सकते हैं, इस क्रिया के द्वारा, युग्मक संलयन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जबकि त्रिसंलयन द्वारा भ्रूणपोष, त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। देख सकते हैं, इसमें 3n है, इसमें 2n है, अर्थात ये त्रिगुणित है, ये क्या है, द्विगुणित है। तो इसमें युग्मनज बनता है, जबकि इसमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इतना आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि इसमें युग्मक संलयन के द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जबकि त्रिसंलयन के द्वारा त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। चलिए आगे देखेंगे, तीसरा अंतर देख लेते हैं। तो युग्मकों की संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। अब क्या बोला गया, जो युग्मक जो संलयन होते हैं, जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। जबकि त्रिसंलयन क्या होता है, त्रिसंलयन में देखेंगे, त्रिगुणित भ्रूणपोष बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, त्रिसंलयन कहलाती है। देख सकते हैं, जब भ्रूणपोष बनता है, त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, त्रिक संलयन कहलाती है। देख सकते हैं, जब एक नर और कायिक केंद्र, 2 कायिक केंद्र आपस में मिलते हैं, तब भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, त्रिसंलयन। जबकि युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कह दिया जाता है। आशा करता हूं पहला, दूसरा, तीसरा आपको तीनों क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा देखेंगे, यहाँ पर जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। जाइगोट अर्थात युग्मनज, तो युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, जबकि त्रिक संलयन में
यह भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होता है, उपयोग होता है। कौन सी, ये जो भ्रूणकोश है, ये जो भ्रूणकोश है वो भोज्य पदार्थ के रूप में पादप में क्या होता है, उपयोग होता है। और ये जो युग्मनज है इससे किसका निर्माण होता है, इससे भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। चलिए लास्ट और पांचवा अंतर देखेंगे। आशा करता हूँ चारों आपको क्लियर हुआ होगा। पांचवा अंतर देखेंगे युग्मक संलयन का। यह क्रिया सभी श्रेणी के पौधों में पाई जाती है। किसमें देख सकते हैं, सभी श्रेणियों के पौधों में पाया जाता है। जबकि जो त्वरित संलयन है वह केवल आवृत्तबीजी अर्थात एंजियोस्पर्म में ही पाया जाएगा। ये जो युग्मक संलयन है ये सभी श्रेणियों के पौधों में पाया जाता है। सभी श्रेणी के जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है वो आपस में संलयन होता है, निषेचन होता है, इस प्रकार से क्रिया होता है। जबकि जो त्वरित संलयन है यह केवल एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत्तबीजी पादप में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग युग्मक संलयन और त्वरित संलयन के बीच में महत्वपूर्ण अंतर क्लियर कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।